टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आप जरूर याद करें। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में अभ्यास के तौर पर 2 सवाल आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप पहले जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ हैं जिनकी बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। किस क्रांतिकारी की? प्रताप सिंह बारठ की। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा के साथ राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश राज्य की सीमा है वो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगती हैं और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिलों की सीमा है वो लगती हैं। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 1 नवंबर 2000 को राजस्थान राज्य है वो देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य बना, क्योंकि 1 नवंबर को उस समय का देश का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश राज्य है जिसका विभाजन होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। इस कारण क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य बना, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य है। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वो है मध्य प्रदेश और पहला कौन सा है? राजस्थान, जो बना था 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य को विषय व शैली की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थानी साहित्य को विषय व शैली की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है राजस्थानी साहित्य को विषय व शैली की दृष्टि से? 5 भागों में। जबकि राजस्थानी साहित्य के विकास को 4 चरणों में बांटा गया है। अगर पूछे कि राजस्थानी साहित्य के विकास को कितने चरणों में बांटा गया है तो 4, और राजस्थानी साहित्य के विषय व शैली की दृष्टि से कितने भागों में? तो 5 भागों में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि मुणोत नैन सिंह का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मुणोत नैन सिंह का जन्म स्थान है वो जोधपुर है। कौन सा है मुणोत नैन सिंह का जन्म स्थान? जोधपुर। और मुणोत नैन सिंह है जो महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे और इनको मुंशी प्रेमचंद ने राजस्थान का अबुल फजल भी कहा है। किसको? मुणोत नैन सिंह को। अगला क्वेश्चन है, वीर सतसाई नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें 1857 की क्रांति में शहीद हुए वीर सपूतों की गाथा लिखी है वह किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी बी यानी सूर्यमल मिश्रण ने वीर सत्य नामक प्रसिद्ध लिखी थी। और वीर सतसाई में 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे उन सपूतों की गाथा लिखी गई है जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? वीर सतसाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी राजस्थान है वो पृथ्वी के उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी नाहरगढ़ अभ्यारण्य में बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। किस अभ्यारण्य में? राजस्थान के नाहरगढ़ अभ्यारण्य में बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी महाराजा गंगा सिंह है जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित कब की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी वर्ष 2011 में राजस्थान सरकार द्वारा
पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? कब की गई सौर ऊर्जा नीति घोषित राजस्थान में? वर्ष 2011 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बोजी से प्रभावित होकर किस शासक ने भारत में पहली बार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी सिकंदर लोदी शासक हैं जिन्होंने जाम्बोजी से प्रभावित होकर भारत में पहली बार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किस शासक ने? सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, दादू संप्रदाय में नागा नामक पंथ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी सुंदरदास संत हैं जिन्होंने दादू संप्रदाय में नागा नामक पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? सुंदरदास जी ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान का एकीकरण के 7वां सप्तन है जिसमें आबू तथा अजमेर क्षेत्रों को सम्मिलित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले जयपुर रियासत है जिसमें प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किस रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर रियासत में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध त्योहार होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी प्रसिद्ध त्योहार होली के लगभग 15 दिन बाद है वो गणगौर त्योहार मनाया जाता है। और गणगौर त्योहार है जो राजस्थान का अंतिम त्योहार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जलोढ़ मिट्टी है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भांगड़ा नाकल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी डी, यानी श्री गंगानगर जिला है जिसमें सबसे अधिक भांगड़ा नागल बांध से सिंचाई होती है। किस जिले में? श्री गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। किस अभ्यारण्य में? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है, राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी व्यास जल विद्युत परियोजना है जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है। किस जल विद्युत परियोजना से? व्यास जल विद्युत परियोजना से। अगला प्रश्न है, वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने असलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मेवाड़ का मशहूर शासक महाराणा कुंभा थे जिन्होंने असलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। किसने करवाई थी असलगढ़ किले की मरम्मत? महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, सोनामुखी के बेहतर विपणन के लिए विशिष्ट मंडी कहाँ स्थापित की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा पाली के सोजत में सोनामुखी के बेहतर विपणन के लिए विशिष्ट मंडी स्थापित की गई है। कहाँ पर? पाली के सोजत में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रजा कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी पीतल पर खुदाई के लिए राजस्थान में श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रजा कुरैशी हैं वो प्रसिद्ध हैं। कौन? अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली और अब्दुल रजा कुरैशी जो पीतल पर खुदाई के लिए प्रसिद्ध हैं राजस्थान में।
इसी प्रकार अगला अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज का अभ्यास सवाल है आपके लिए, राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाली प्रथम संस्थान कौन सी थी? तो ऑप्शन है राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, अखिल भारतीय देशी राज्य सभा या लोक प्रसिद्ध। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है सवाल का, वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। और दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके पिछले वर्षों में सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाले क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहले आ रहते हो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।